हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल एंड वेलकम टू बैक माय स्टडी ब्लॉग। तो अभी शाम के 6 बजे हुए हैं। आज मैं प्रोटेक्टिव नाइट स्टडी रूटीन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो अब मैं शाम की चाय पीऊँगी। शाम की चाय पिए बिना अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं शाम की चाय बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है चाय पीने से, अगर आदत बनी हो तो चाय संग कर ली है इस कदर यारी, हर सुबह शाम मिलने की है बेकरारी। तो चाय की तो मुझे लत लग रखी है एक हिसाब से। चाय बिना मेरी सुबह शाम तो होती नहीं है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे, और मेरी लाइफ के एक नए दिन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट। ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ 6 बजे से। तो मैं ट्यूशन से आ चुकी थी, कपड़े वगैरह चेंज कर अब मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। तो अभी मैं आकर पानी पीती हूँ आराम से बैठकर, और पानी पीने के बाद फिर मैं फ्रूट्स काटूँगी। हमें हमारी डाइट में हेल्दी चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए। अगर हम हेल्दी खाएंगे नहीं तो हम भी हेल्दी नहीं रहेंगे। हमें सीज़न में फ्रूट चलता है वो हमें फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, दिन में एक। तो अब हम अपना डेस्क क्लीन करेंगे, और डेस्क क्लीन करने के बाद इसी पर हम पढ़ने बैठेंगे। और काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गया था। तो अब मैं अपने बायो के नोट्स बनाऊंगी, जो मैं चैप्टर पढ़ रही थी वो। और उसके बाद इस चैप्टर को लर्न भी करना है मुझे, और मतलब इसको सारे नोट्स बनाने कंप्लीट अभी नहीं होगा। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, तो जितना मैं कर पाऊँगी उतना करूँगी, फिर उसको लर्न कर लूँगी। हमारे ना एग्ज़ाम हो या ना हो, आने वाले हों या ना हो, लेकिन हमें ना स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो हमें ना आगे चलकर दिक्कत नहीं होती है। तो मैं अभी स्टार्टिंग से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं 12th की मेरी स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल। और जैसे मैंने बिल्कुल कई चैप्टर मैंने कवर कर चुकी हूँ। बायोलॉजी का भी मैं करने वाली, बस हो चुका है काफ़ी। तो हमें ना कम से कम दिन में ज़्यादा नहीं, शुरुआत में कम से 1-2 घंटे तो मैक्सिमम पढ़ना चाहिए डेली। तो वो कहते हैं ना, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। अगर हिम्मत होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम 2 घंटे पढ़ नहीं सकते दिन में? तो हमें कम से कम मैक्सिमम स्टार्टिंग में 2 घंटे निकालने चाहिए। और जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो कम से कम सिर्फ सेल्फ स्टडी हमारे 3-4 घंटे होनी चाहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्या ही पूछो, जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना दो। तो मेरे भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मैं भी उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। अब मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रही हूँ। उस टाइम मैंने बायो पढ़ी थी, तो अब डिनर करने के बाद अब मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मैं लर्न करूँगी। और मतलब ये मैंने टिप्स आपको कई बार बताई हैं कि हाँ, हमें कुछ भी अगर हमें याद करना होता है तो वो चीज़ हम लिख कर देखें। लिखने से हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी याद रहती है, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था
एक बार ये ट्रिक आजमा कर देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है, बट हाँ, लिखी हुई चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो अब मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल विस्तार से बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो अभी मैं सिर्फ अभी फिज़िक्स की मतलब थ्योरी मैं याद कर रही हूँ, बट अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रही हूँ। न्यूमेरिकल मैं अप्रैल से स्टार्ट करूँगी, तो तब तक मैं थ्योरी याद कर रही हूँ। तो इसको मैं पढ़ने के बाद अब मैं बनाऊँगी अपने कल के लिए टू डू लिस्ट। और हमें ना अपनी नाइट में ही टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने अगले दिन के लिए हमारा टारगेट पता चल जाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको अपने हर ब्लॉग में, अगर मैं नाइट रूटीन बनाती हूँ तो उसमें हर में सब में बताती हूँ कि हाँ, हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, तो मैंने ना 1 आवर्स मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, 1 घंटा मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, और 4 चैप्टर मुझे केमिस्ट्री कंप्लीट करने, फिजिक्स के करने, क्योंकि मेरे फिजिक्स के 3 चैप्टर ऑलरेडी हो रखे हैं। तो और ये चौथा, मतलब चारों मिलाकर मुझे रिवीजन करनी है। अब इसकी रिवीजन करने मतलब ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद, तो अब हम अपना जो भी सामान जहाँ से हमने उठाया था, अपना डेस्क क्लीन कर देते हैं जहाँ से हमने सामान उठाया था वहाँ से। और आप टाइम देखिए 11 बजने वाले हैं, और अब हमारा टाइम होता है थोड़ा सा स्किन केयर करने का। रात को स्किन केयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना खाना होता है, नहीं तो हमारा दाने वाने पिंपल वगैरह निकल आते हैं ऐसे ही। तो मैं ये मामाअर्थ का उफ्टन फेस वॉश यूज़ करती हूँ, इससे मतलब पिंपल वगैरह नहीं निकलते हैं। और रात को मैं सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हूँ एंड मॉइस्चराइज़र। तो और मैं कुछ नहीं लगाती। तो अब हम चलते हैं सोने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।